और इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक इलेक्शन में अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आगे देख लेगा। नहीं, इसी इलेक्शन में क्यों नहीं देने दिया 27 लाख वोटर को? तो 6.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया है, 6.5 करोड़। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि 27 लाख को डिवाइड कर दीजिए 294 में, 294 में जब डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद डिफरेंसेस पता कीजिए कि इतना इतना परसेंटेज से हम हार गए हैं, तो ये 27 लाख का मेजर रोल है। आपके आपकी आपकी दलील में दम हो सकती है, मैं मानता हूं। तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए, इलेक्शन कमीशन पर अटैक जारी रखिए, हमारे कहने से नहीं होगा, आप करेंगे ही करेंगे। पार्टी अपनी कमजोरियों के बारे में चिंतन नहीं करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक इनका जारी रहेगा। वो 27 लाख वोटर जिनको की रोका गया है, ये कैसे मान लिया कि वो 27 लाख वोटर ममता बनर्जी के ही समर्थक थे? वो 27 लाख वोटर हो सकता है कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो सकता है वाम दल के समर्थक हो सकता है कि बीजेपी के समर्थक हो। ये मान लेना कि 27 लाख वोटर अकेले ममता बनर्जी के समर्थक थे और उनको चुनाव आयोग ने वोट देने से रोक दिया, ये उचित तर्क लगता है आपको? लेकिन नैरेटिव देखिए, नैरेटिव की ताकत देखिए। पत्नी सांसद हैं, तो पति आ गए हैं मोर्चा लेकर के, क्योंकि खाने कमाने का कोई दिक्कत नहीं है, इतने दिन से माला माल है, पिताजी तो क्रिकेटर थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नैरेटिव देखिए कैसे सेट कर रहे हैं, इसलिए 10 पॉइंटर्स, 12 पॉइंटर्स, 15 पॉइंटर्स ऑफ बिहार बंगाल इलेक्शन वो दिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 27 लाख वोटर को आपने रोक दिया, तो 27 लाख वोटर उन ममता जी की थी क्या? साथ साथ ये बोलिए तो सही, आम पब्लिक कंफ्यूज कर जाएगी। आम पब्लिक को लगेगा अरे बाप रे, ममता बनर्जी का 27 लाख वोटर को ज्ञानेश कुमार ने रोक दिया वोट देने से। ठीक कह रहे हैं पत्रकार महोदय, बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। अरे भाई, आपको कैसे पता कि वो 27 लाख वोटर ममता जी को ही वोट करने जा रहे थे? 3 पार्टियां और चुनाव लड़ रही थी, ओवैसी भी की भी पार्टी थी, हुमायूं कबीर भी लड़ रहे थे, इतनी इतनी पार्टियां थी, एक आध दो फिर इंडिपेंडेंट भी होंगे। तो सबको छोड़ करके 27 लाख एकदम से बोरे में बंद होकर के कहा कि मैं 27 लाख सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बनाऊं। और ये बात मैं पत्रकार महोदय को बताता हूं जिनकी पत्नी सांसद है। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं जब कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं आप जेड समझ रहे हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरी पत्नी सांसद हैं और उसी पार्टी से सांसद हैं, वो पार्टी हार गई है, अगली बार वो सांसद रहेंगी कि नहीं रहेंगी कहना मुश्किल है। अब क्या होगा हमारा? तो हम टूट पड़ेंगे मोदी पर और ज्ञानेश कुमार पे और सुप्रीम कोर्ट पर। जयमाला बागची को उन्होंने टारगेट कर दिया। जयमाला बागची ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन उसका वो कैंडिडेट, वो वोटर बोनाफाइड है, ये जांच करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये फॉर लॉन्गर पीरियड है, इस इलेक्शन के बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनको मतदान देने का अधिकार। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्यों नहीं किया आपने? पत्रकार महोदय कह रहे हैं। शुरू हो गया सिगोफा। ईवीएम पर बात नहीं बनी, पोस्टल पेपर पर बात नहीं बनी, हार गए हैं पूरी तरह से, स्कैम में लुप्त हैं, उस पर बात नहीं बनेगी। तो पूरे मैटर को डिविएट करो और जनता को गुमराह कर दो। आत्म परीक्षण नहीं करेंगे, हम कैसे हारे, क्यों हारे, हमारी क्या कमजोरी थी, कहां हमसे चूक हो गई। अगर ये मिलिट्री फोर्स यहां पर उतारा गया था 3 लाख, तो हमारे लिए भी बोनांजा हो सकता था। बीजेपी को भी नहीं करने देते, हम सब मिलकर के चलते। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट भी चली गई, आप हाई कोर्ट भी चली गई, आप आईपैक के दफ्तर भी चली गई, और आज भी आप वही तांडव कर रही हैं। कौन आपको समर्थन करेगा? और फिर वही बात मैं कह रहा हूं, पार्टियां हार चुकी हैं, लेकिन जो नैरेटिव है वो अभी भी नहीं हारा है, नैरेटिव को चलते ही रहना है। और वही लुटियन जोन और एक विश्वविद्यालय, उनके आइडियोलॉग, वो नैरेटिव चलाते रहेंगे। और मुझे दुख है कि उस नैरेटिव में बड़ी बड़ी नेत्री जो ममता बनर्जी खूब जानते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने कोई धांधली नहीं की होगी, इलेक्शन कमीशन से गलती नहीं हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन 208 सीट से हार किस बात का द्योतक है? हो सकता है इक्के दुक्के सीट पे उन्होंने मैनेज कर लिया। 208 सीट मामूली बात समझते हैं आप?
हिस्टोरिक विजय है भारतीय जनता पार्टी की। तो 208 सीट आ गई है, तो कम से कम अब तो आत्ममंथन शुरू कर दीजिए। हालांकि उसी नैरेटिव वाले रुदाली गैंग से कुछ पत्रकारों ने खुद को करेक्ट करना शुरू कर लिया है। अब वो जो असत्य राजभाषा है, वो असत्य राजभाषा वाले ने अपने को करेक्ट करना शुरू कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे, मैं वो बोल नहीं रहा हूं उसका शब्द। तो असत्य राजभाषा, तो असत्य राजभाषा वाले ने करेक्ट करना, कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं, पार्टी के अंदर गलती है, संगठन में गलती है, कोई कमजोरी है, 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है, परेशानी होगी, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उसमें भी अब डिवीजन हो गया है, उस नैरेटिव में भी। और भाईजान को समस्या ये हो रही है कि आपका डॉजियर अब सरकार के पास है, आपको देश छोड़ना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश से आए हो तो पतली गली से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सके पतली गली से निकल जाइए, नहीं तो डॉजियर तैयार है और आपका 15 साल का हिसाब निकाल लेंगे। डर इसलिए, खौफ इसलिए, और अब इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। आप देखिएगा, हमला हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ इस तरह से बात हो रही है, देश रहने लायक नहीं है। आपके कृत्य को 15 साल लोगों ने झेला है। अब आपके कुकर्म को अगर प्रशासन पकड़ेगी तो आप ये आने वाले दिनों में रुदाली शुरू करने वाले हैं, अभी से मैं कह रहा हूं। और तीसरी बात ये कि पार्टी में रहते हुए सत्ता के मद में जो भ्रष्टाचार किया है, अब आप जो फरार होना चाहते हैं उस पर भी केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्र सरकार की निगाहें खुल गई हैं। तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी और आपके जितने साथी हैं, ध्यान रखिए, जब तक सत्ता में थे भ्रष्टाचार कितना लिप्त है, नहीं लिप्त है, ये तो कोर्ट बताएगी। लेकिन अगर आप लिप्त हैं और देश छोड़ना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।